कैसे? अजय जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी बहुत बढ़िया है। आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। और हिंदू हैं, आपको पता ही है, टाइटल को आप देख रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की जो हो रही है 22 जनवरी को, बड़े ही धूमधाम से हो रही है। किंतु है कि ये जो प्रतिष्ठा है अशास्त्र विधि से हो रही है। और सर्वप्रथम मैं आपका परिचय सभी को देना चाहूंगा। आप काशी से हैं और आपका नाम अजय जी है। आप अच्छे विद्वान हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, वेदों का आपने अध्ययन किया है, जो कि हमारे धर्म में सर्वोच्च और उत्कृष्ट जो ग्रंथ है उन सभी का आपने अध्ययन किया है। और आप शास्त्र के मत के अनुसार ही चलते हैं, शास्त्र का ही अनुसरण करते हैं, जो प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य होना चाहिए। ये पॉडकास्ट आज हमने इसलिए ही रखा है कि हिंदुओं में जो भ्रांतियां फैली हुई है शास्त्रों को लेकर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और शंकराचार्य को लेकर, भगवान शंकराचार्य की क्या भूमिका है, उन्हें अभी तक ये ज्ञात ही नहीं है। तो आज ये भ्रांतियां हम सभी की दूर करेंगे, कई प्रमाणों से, कई तथ्यों से। इसलिए आपको आमंत्रित भी किया गया है और आपके दर्शन हेतु आपको आमंत्रित भी किया है। आपका पुनः पुनः बहुत ही धन्यवाद, आभार, प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। जी, पहले तो हम कहते हैं कुछ मुख्य बिंदु हैं, प्रारंभ करते हैं हम पॉडकास्ट जी। कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर में गर्भगृह में भगवान विराजमान होते हैं, उस संदर्भ में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, जो आप वैदिक रूप से व्याख्या करेंगे, बताएंगे सभी को। नारायण। नारायण। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का साधुवाद है कि इतने अथक परिश्रम के बाद रामलला एक बार विराजित होने जा रहे हैं पुनः, ऐसा सब जगह चर्चाएं हैं। और जी रामलला तो वही है, वो कहीं नहीं गए हैं, रामलला सर्वत्र है। वो है, परंतु उनका एक नूतन भवन बन रहा है। तो उसके जी लिए भी जो जन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, सभी को साधुवाद। परंतु कर रहे हैं पर कितने उचित ढंग से कर रहे हैं, इस पर आज आपका पॉडकास्ट है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा धन्यवाद। कि आपने अभी पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा केवल जैसे व्यक्ति या सामान्य जन समझते हैं कि केवल मूर्ति में प्राणों को सन्निवेश कर देना प्राण प्रतिष्ठा है, या केवल केवल मूर्ति को ही बिठा देना प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये संपूर्ण सांगोपांग प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानी जा सकती, जी जी क्योंकि जी मूर्ति के साथ साथ उसका भवन, अब यदि किसी व्यक्ति को आपने बुलाया है तो उसके साथ साथ उसका भवन, उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था इत्यादि सारी व्यवस्था, ये सब सांगोपांग व्यवस्थाएं होती जी हैं। तो जी अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? उनका ना तो मोदी जी से कोई विरोध है, ना ही राम जी से कोई विरोध है। उनको तो, उन्होंने तो अपार प्रसन्नता व्यक्त की है, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि आपके भगवान राम की प्रेरणा से आप इसमें निमित्त बने। जैसे कि अर्जुन ने कहा है गीता में कि भाई भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। केवल भगवान राम ने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमित्त मात्र बना करके ये व्यवस्था प्रदान करी। परंतु पूज्य गुरुदेव पुरी पीठाधीश्वर जी का ये उसमें आक्षेप है। उनका यह कहना है कि कुछ दिन आप रुक जाते जब तक कि संपूर्ण भवन बन जाता। जी राम जी जी रामलला जैसे कि सभी जनमानस जानते हैं, सभी हिंदू जानते हैं, सभी को विदित है कि राम जी का जो प्राकट्य हुआ था वो चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। जी तो तब तक आप रुक कर मतलब
अत्यंत द्रुत गति से कार्य को चला करके उस समय आप प्राण प्रतिष्ठा करते। तो जैसा कि आपने भी पूछा है कि प्राण प्रतिष्ठा केवल सामान्य भाषा में या केवल बोलचाल की भाषा में कहें या तात्पर्य को या सारांश को निकाल करके कहें, तो प्राण प्रतिष्ठा वही है जिसमें सांगोपांग प्राण प्रतिष्ठा हो। मूर्ति का सांगोपांग 16 संस्कार, जो उसके मूर्ति के 15 संस्कार है, वो 15 संस्कार वहां पर हो जाने चाहिए। और जी एक जी जी। उचित समय में, उचित कालखंड में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जी जी। बहुत ही अच्छा अजय जी, आपने बहुत ही अच्छा वर्णन किया और शास्त्रोक्त विधि से आपने बताया सभी को, बहुत ही कल्याणकारी आपने उपदेश दिया। और जैसे कि आपने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि मैं वहां पर जा नहीं सकता हूं क्योंकि अशास्त्रीय विधि से जो प्रतिष्ठा हो रही है उसमें मेरा जाना उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि वहां पर जाकर यदि मैं आंख भी बंद कर लूंगा तो मेरे सामने जो अधिकृत अनाधिकृत जो है व्यक्ति, वो मूर्ति के यदि स्पर्श करते हैं तो उसका भी मुझे दोष लगेगा, क्योंकि मेरा वहां बैठना ही वहां पर हाँ भरना होता है। एक शास्त्र विधि को स्वीकारना ही, वहां पर बैठना ही मेरा स्वीकार करना हो जाएगा। इसलिए मैं अपने आंखों से वहां पर ये नहीं देख सकता हूं, किंतु मैं इसके लिए सलाह जरूर दे सकता हूं। तो उन्होंने वही निवेदन किया है, वही आज्ञा दी है जो एक धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठकर जिनका जो कर्तव्य होता है, उन्होंने उसी ही कर्तव्य का अनुसरण किया है। आपका कहना यह है? जी बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि ना तो उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, वो तो राम मंदिर के पक्षधर रहे जी जी हैं। राम मंदिर पर तो रामालय जो ट्रस्ट बना, जैसा कि वो पूज्यश्री कहते हैं कि जब रामालय ट्रस्ट जिस समय बन रहा था और जिस समय नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय रामालय ट्रस्ट के सभी साधु सन्यासियों ने सबने हस्ताक्षर कर दिए थे। पूज्य जी महाराज श्री के पास ऐसा सुनने में आता है कि उनके पास भी कुछ उपहार राशि उस समय दी गई थी जो कि बहुत ज्यादा थी। और अंदर उस समय वहां पर कुछ नेता भी मौजूद थे। तो नरसिंह राव जी ने कहा था कि इस पर आप हस्ताक्षर करिए जिससे कि राम मंदिर बन जाए। तो पूज्य श्री ने इतना ही पूछा था कि क्या क्या व्यवस्था रहेगी। तो उन्होंने कहा था कि आधा मंदिर और आधी मस्जिद। इस बात को आज का हिंदू जनमानस नहीं समझ नहीं रहा है। हिंदू समझ रहा है। हिंदू जनमानस आरोपित कर रहा है, जबकि पूज्य श्री ने तो बहुत बहुत साधुवाद दिया है उनको। माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया है। और ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के विरोधी हैं। मैं देखिए, हम समर्थक हैं, हम हर व्यक्ति के समर्थक है जो कि सनातन की बात करता है। सनातन क्या है कि जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, ना किसी पे होते हुए कष्ट को देखे, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। हमारे यहाँ जैसे कि प्रथम रोटी अगर गाय को दी जाती है तो अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती बहुत है। अच्छी गाय और कुत्ते बात में है। दोनों दोनों में कोई भेद नहीं है हमारे यहाँ। बहुत अच्छी परंतु बात। यदि कुत्ता किसी को काटने दौड़ेगा या गाय किसी को मारने दौड़ेगी तो हम बचाएंगे। जी तो उसी प्रकार हम तो बीजेपी के समर्थक है। मैंने अपना प्रथम वोट बीजेपी को ही दिया था क्योंकि वो शिक्षित है, अत्यंत शिक्षित और अत्यंत उम्मीदवार, अत्यंत कर्मठ। वो यहाँ पे वो जो इसके विधानसभा के थे प्रतिनिधि, तो उनको हमने अपना जीवन का प्रथम वोट बीजेपी को दिया। तो बीजेपी के हम समर्थक हैं। परंतु यदि हम उसी प्रकार, हम तो केवल एक निवेदन कर रहे हैं या पूज्य श्री के प्रति जो लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं, उन भ्रांत धारणाओं को कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई सी भी बात कहीं भी ऐड करके किसी भी जगह जोड़ दी जाती है। तो पूज्य श्री ने, मैं सम्मुखी था जिस समय, उस समय उन्होंने ये कहा था, उन्होंने यही कहा था कि हम माननीय मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ, अगर उचित होता कि जैसे ये तो वो कर ही रहे, शास्त्र विधि का पालन हो। क्योंकि अगर धर्माचार्य हैं तो शास्त्र विधि की बात धर्माचार्य करेंगे ही करेंगे। सही अब बात इसमें कोई कहे कि धर्माचार्य विरोध कर रहे हैं तो ये गलत बात है। धर्माचार्य विरोध नहीं कर रहे हैं, धर्माचार्य धर्म की बातें बता रहे हैं। आजकल अधिकतर जनों को संस्कृत में समझ में ही नहीं आता। आपका जैसे अभी हमारा ये पॉडकास्ट है, आप श्री ने कहा भी था कि संस्कृत में हो, शास्त्रोक्त हो। तो शास्त्रोक्त और संस्कृत में होगा तो सामान्य जनमानस नहीं समझ पाएगा। नहीं समझ क्यों? क्योंकि पाएगा। सही बात है। उस तक संस्कृत की पहुंच नहीं है। सामान्य जनमानस
वही वही बात जो पूज्य श्री ने कही है वो कोई विरोध में नहीं कही है। और उन्होंने ये कहा था कि उनका जो पूर्व कार्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित है। और उनको निमंत्रण जो मिला उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें एक व्यक्ति के साथ आने की आज्ञा थी। तो अब आप क्या ये सामान्य बात समझ सकते हैं कि एक 80-85 वर्ष का जो वृद्ध है कोई, वो केवल एक व्यक्ति के साथ व्यवस्था करेगा? कोई धर्माचार्य है उनके साथ कितनी व्यवस्थाएं हैं, वो एक व्यक्ति के साथ कैसे जा सकते जी, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अब हम बात करते हैं कि क्या राम मंदिर आंदोलन में शंकराचार्यों ने भाग लिया था? एक प्रश्न ये भी हैं? उठ रहा है जनमानस में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जी इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। कई हिंदू, अच्छा, नकारात्मक जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही है, क्योंकि जिनको इतनी समझ नहीं है या फिर जिनको इतनी पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि शंकराचार्य जी क्या है और उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है, उनके पास जितनी सामग्री पहुंच पा रही है वो उसी को देखकर, उसी को सोचकर कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो भ्रांति है। उसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए पॉडकास्ट का ये आयोजन रखा गया है, जिसमें आप पधारे हैं और सभी जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भैया और हैं, पंडित जी और हैं, वो भी कमेंट्स में हैं और वो भी देख रहे हैं जो लाइव है। तो प्रश्न यह है कि क्या राम मंदिर आंदोलन में शंकराचार्यों ने भाग लिया था और उनका क्या क्या सहयोग रहा है, क्या क्या पीड़ाएं उन्होंने सही है? क्योंकि आज यह चल रहा है कि उन्होंने उन प्रश्न ऐसे हो रहे हैं कि 500 साल पहले कहाँ थे, राम मंदिर का जब आंदोलन हुआ था उस समय शंकराचार्य जी कहाँ थे, इस समय तो ऐसे प्रमाण दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझाने के लिए आप कुछ अपना वक्तव्य देवे, ताकि उन लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो साफ हो जाए, दूर हो जाए। नारायण नारायण। जैसा कि आपने कहा कि पूज्य श्री शंकराचार्य जो सभी जन थे वो कहाँ थे और उनका राम मंदिर आंदोलन में क्या इतिहास रहा है। तो राम मंदिर आंदोलन में पूज्य श्री जो इतिहास रहा है, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य एक हुए वामदेव स्वामी। जो करपात्री स्वामी जी ने वामदेव स्वामी को प्रेरित कर कर जो एक अप्रत्याशित रूप से रामलला अयोध्या में प्रतिष्ठित, अयोध्या में जैसा कि कुछ दिनों पहले वो चलाया गया, अनुष्ठान किया गया, रामचरितमानस दिव्य और भव्य की गई। तो रामचरितमानस के उसी समय में उनके कुछ ही स्वामी शिष्यों द्वारा रामलला जी को कहा गया कि रामलला जी इस विवादित स्थल पर प्रकाशित, या कि इस रामलला जी इस विवादित स्थल पर आए हैं। या जैसा कि हम देखते हैं स्वामी श्री के जैसे हमें पता चला इतिहास में या कुछ पढ़ते हैं तो उसमें यही बताया गया कि रामलला जी वहाँ प्रकट हुए हैं, जबकि उनको वहां रखा गया, उनकी विधिवत पूजा व्यवस्था की गई। और साधु समाज का जो योगदान है राम मंदिर में, उस योगदान को ना तो शब्दों के माध्यम से कहा जाता है और कहा जा सकता है, ना शब्दों के माध्यम से समझा जा सकता है। क्योंकि राम मंदिर अगर जागृत है, राम मंदिर यदि, राम जन्मभूमि यदि वही है, तो केवल और केवल साधु सन्यासियों के योगदान के द्वारा। और इसी में हमारे जो द्विपीठाधीश्वर रहे पूज्य श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी, उनका भी बहुत ज्यादा योगदान इसमें रहा। क्योंकि उस समय जैसे रामालय ट्रस्ट बना या रामालय व्यवस्था हुई, कोर्ट में इत्यादि इत्यादि जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए वो उनकी उन श्री के द्वारा किए गए। उन श्री का एक संस्मरण हमको सुनने में आता है कि वो एक समय में सन याद नहीं हो, एक समय में वो साधु संतों को लेकर के और जी, साधु संतों को लेकर के राम मंदिर पे पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए थे। तो उनको आजमगढ़ में उस समय मुलायम जी की सरकार रही, तो उनको उस समय बंद कर दिया गया था, चुनार जेल में वो रहे। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे वक्तव्य नेट पर उपस्थित है और आप श्री को भी हमने भेज दिए हैं। और कि साधु संतों का कितना योगदान है और कितना जी, योगदान नहीं है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हाँ, दी। इसमें इसमें एक योगदान पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी का रहा
कि उन्होंने रामालय, मैंने आपको एक फोटो प्रेषित किया था, अगर आपको हम्म उसमें हो तो, रामालय समिति बैठी गई थी भाई, राजनीति से हटकर धर्म नीति के अनुरूप, धर्मशास्त्र के अनुरूप राम मंदिर की पुनः ऐसा करके। उस समय आंदोलन भी चला था, उस समय काफी व्यापक आंदोलन रहा। और उस आंदोलन में पूज्य श्री भी रहे राम दिनेशाचार्य जी, जो उस समय के वहाँ के जगत गुरु रहे रामानंदी संप्रदाय के, और पूज्य श्री रहे द्विपीठाधीश्वर जी ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। तो उनके उस समय में वो आंदोलन भी काफी चला था। हम्म जी, सही बात है। अब ये जानकारियां क्या है कि किसी को पता नहीं है, अधिकतर लोगों को पता नहीं है, अधिकतर हिंदुओं को पता नहीं है, सनातनियों को पता नहीं है। बस मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसी में ही चले जा रहे हैं। पूजनीय भ्राताश्री ने भी एक टिप्पणी की है चलते हुए लाइव में, कारागृह में उन्हें बहुत हाँ, यातनाएं दी गई और स्वामी नेत्रों। करपात्री जी को। हाँ, जी जी, उस समय बताइए। जिस समय इस समय वक्तव्य है, पूज्य स्वामी श्री कहते हैं कि जिस समय गोरक्षा आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, तो इंदिरा गांधी जी के समय में वो जो साधुओं पर गोलीबारी की गई थी, उस समय पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी को जेल में डाल दिया गया था। वहाँ खूनी कैदी भेजे गए, उनके नेत्रों में सलिए चुभाए गए गर्म करके। और इसी वेदना को लेकर के फिर स्वामी करपात्री जी ने आग्रह, जैसे उन्होंने चक्षुषोपनिषद का पाठ किया था, अपने नेत्र सही किए थे, परंतु इसी वेदना को लेकर के कि भारत जो है वो गो हत्या के पाप से, गो हत्या के कलंक से मुक्त नहीं हो सका है, और मैं उसको मुक्त नहीं करवा सका हूँ, इसी वो अपने मन में वो लेकर के उन्होंने अपना देह त्याग किया जी था। और जी। पूज्य स्वामी श्री का भी यही कहना है, पूरी पीठाधीश्वर जी का, कि जो है कि राम राज्य आ रहा, अच्छी बात है। इस पर हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी हैं, राजेंद्र दास जी, उन्होंने ये कहा है कि अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, या मोदी जी की अनुशंसा में, या भाजपा के द्वारा मान लेते हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि मान लेते केवल भाजपा के ही द्वारा, या फिर मोदी जी के ही द्वारा ये कार्य हो रहा है या हो गया, तो वो एक कार्य ऐसा करे कि जैसे नोटबंदी की तरह, उन्होंने नोटबंदी एक अचानक से उन्होंने लागू की थी, उसी तरह वो गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दे, हिमालय से आ सेतु पर्यंत, यानी हिमालय से लेकर के सेतु पर्यंत कहीं भी कोई गो हत्या नहीं हो, और जो भी हो तो ये उन्होंने वो किया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चित्र है मेरे पास, उन हाँ, प्रश्नकर्ताओं मैंने के लिए उत्तर भी है कि शंकराचार्य जी, जो शंकराचार्य पीठ है, उन्होंने क्या किया, और आंदोलन में वो सम्मिलित भी नहीं थे, आंदोलन में थे या नहीं थे। तो एक ये तथ्य है, आप स्क्रीन पर देख पाए सभी। हाँ, इसी चलचित्र की मैंने जैसे आपको भेजा है, इसी हाँ हाँ, चलचित्र की बात है। इसमें स्वामी श्री स्वरूपानंद जी भी हैं हम्म। और स्वामी और श्री राम निष्कलानंद जी दिनेशा भी हैं। और ये रामालय निर्माण हेतु सार्थक प्रयास उस समय के, बहुत ही प्राचीन उस चित्र समय, है। रामानंदा देखिए उस समय, राम। हम्म, जी उस जी, समय क्या बताइए। था कि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, और जी शंकराचार्य जी का जो था कि वो इन कैमरों की दुनिया से दूर भागते थे। उनको नहीं ऐसा नहीं, अनुमानित नहीं था कि हमसे भी प्रमाण मांगे जाएंगे, क्योंकि उनको आस्था थी कि हिंदू हम, हाँ, हम हिंदुओं के आचार्य हैं, तो हिंदुओं की हमारे में श्रद्धा रहेगी। तो नहीं लगता, क्योंकि प्राचीन परंपराओं में रहा है, जो गुरु ने कह दिया शिष्य के लिए वही प्रमाण हो गया। जैसे जी जी जी, सही अन्य बात। वेद शास्त्रों में हमको देखने पर भी मिलता है कि जैसे कि नागेश, या फिर एक जगह व्याकरण में कहीं मिलता है, न भुक्त्वा न नक्त्वा प्रब्रूयात ब्रह्म राशि, यानी भोजन करके और रात्रि में ब्रह्म राशि को नहीं बोलना चाहिए। तो इस पर पे कोई विवाद स्थिति में शिष्य के उससे आंसर नहीं निकला है कि उन्होंने ये कह दिया कि आपने ऐसा क्यों कहा। हमारे यहाँ प्रश्नोत्तरीय
है, प्रश्नोत्तरी विधा है, प्रश्नोत्तरी विधा से ही गीता है, प्रश्नोत्तरी विधा से ही सारे उपनिषद इत्यादि हैं। परंतु गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति आस्था वो ईश्वर से ज्यादा ही रही है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तो श्री इसी गुरुवे तथ्य में तो पूर्वाचार्यों को ऐसा भान था कि उनको नहीं लगता होगा कि लोग हमसे प्रमाण मांगेंगे। तो तथापि प्रमाण, अगर ज्यादा प्रमाण मांगे जाएंगे आपके लाइव पॉडकास्ट में, अगर ज्यादा प्रमाण की अगर आवश्यकता होगी तो हम आपको प्रमाण भी समुपलब्ध करवाने की चेष्टा करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने प्रदान की। इससे बहुत लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो काफी हद तक जाएगी दूर, और दूर हो जाएगी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शंकराचार्य कौन है? क्योंकि साधारण अभी तक किसी को, साधारणतः को, जनमानस को ये ज्ञात भी नहीं है, अधिकतर लोगों को। क्योंकि शंकराचार्यों का जो पीठ रहा है बड़ा ही कठिन रहा है और बड़ा ही जटिल रहा है। इनकी जो भाषा शैली होती है बड़ी ही क्लिष्ट होती है। साधारण व्यक्ति तो समझ नहीं पाता है। पहले तो ये बात, क्या भूमिका है सनातन धर्म में शंकराचार्य पीठों की, ठीक है, और बनते कैसे हैं? कृपया आप थोड़ा सा विस्तार से बताने की चेष्टा करें। देखिए, सनातन यानी कि शंकराचार्य परंपरा किससे जुड़ी हुई है? सनातन से। तो वो आज की परंपरा नहीं है। शंकराचार्य जी की जो परंपरा है वो परंपरा है श्री नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यानी कि श्रीमन नारायण से आने वाली ये परंपरा है। कोई सामान्य जनमानस ने या किसी सामान्य पार्टी ने इसका ऐसे नहीं किया हमारे कैंडिडेट हो गए, ऐसा नहीं किया है। जो शंकराचार्य जी की परंपरा है, वह जो परंपरा है वो श्रीमन नारायण से है। उसी परंपरा में मध्य में जो आते हैं आद्य शंकराचार्य स्वामी श्री शिवावतार शंकराचार्य स्वामी जी, वो मध्यस्थ में आते हैं। क्योंकि जिस समय सनातन में बौद्धों के आक्रमण रहे, जिस काल में बौद्धों का ज्यादा बाहुल्य रहा, वेद और वैदिक धर्म और सनातन धर्म बिल्कुल पूर्णता से विलुप्त हो चुका था। अब कुछ लोग कहेंगे कि वेद माने क्या? कि वेद माने केवल संहिता थोड़े, वेद माने ज्ञान। वे, 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 वेद शब्द जो है वो विद धातु और गए प्रत्यय पूर्वक लगने पे निष्पन्न होता है, जिसके चार अर्थ होते हैं। जी विद ज्ञाने, विद अर्थे, विद सत्तायाम, विद विचारणे। तो विद ज्ञाने जो मतलब जो कुछ भी ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि सायणाचार्य कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। यानी कि इष्ट की प्राप्ति, जो कुछ भी आपको इष्ट हो, अनिष्ट का परिहार जिसके द्वारा हो, ऐसे अलौकिक उपाय को, लौकिक उपाय को नहीं, अलौकिक उपाय को वेद कहेंगे। उसी परंपरा को जब विलुप्त प्राय देखा तो पूज्य शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य स्वामी श्री स्वामी जी ने दक्षिण से अपनी यात्रा आरंभ करके नर्मदा, जहाँ भी आज भी भगवत पाद जी के जैसे आता है कि श्लोक आता है कि नारायणम पाद्म वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मधास्य शिष्यम। जय तो हो। इसी परंपरा में, भगवत पाद जी की परंपरा में वहां जो गए तो फिर वहां उन्होंने 6 वर्ष की आयु में तो पूज्य शंकराचार्य स्वामी, आद्य शंकराचार्य स्वामी श्री ने पूरे भारतवर्ष के समस्त विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। जहाँ आज जी का जी 6 वर्ष का बच्चा ABCD के आगे कुछ सीखता ही नहीं है, उस समय तो शंकराचार्य स्वामी श्री साक्षात शिवावतार हैं और 32 वर्ष की आयु तक वो रहे। और उन्होंने ही ये चारों स्थानों पर, मतलब ये नागा सन्यासियों की जो परंपरा थी वो उन्हीं के द्वारा पुष्पित है, पल्लवित है, उन्हीं के द्वारा चलाई गई हैं। और 4 जो पीठ हैं। जी जी। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा बीच में काट रहा हूं बात को। जी अब मैं इस जगह कुछ कहना चाहता हूं कि जैसे जी अवतारों का पता है भी आपने बताया ना, वैसे ही चलता है कि ये अवतार है। लक्षण जी भी तो अवतार के होते हैं ना। जी जैसे भगवान कृष्ण रहे, बाल्यकाल में ही, बाल्य अवस्था में ही कई राक्षसों को अपने धाम पहुंचाया है।
छह राक्षसों दिन का की उद्धार किया है अब आयु में बाल्यकाल में ही। 6 दिन और की आयु में पूतना का। हाँ, और जनसाधारण ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अवतार होते हैं उनमें ही कुछ विलक्षण प्रतिभाएं, शक्तियां, ये सभी होती है, तो वो ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी अवतार ही हैं। अब आप अपनी बात आगे रखें, क्षमा चाहूंगा। भगवान शंकराचार्य जी के विषय में जीवनी देखिए, पॉडकास्ट लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बताने को या प्रमाण देने को यदि प्रमाण पे प्रमाण बताने पे बताने लग जाए तो मुझे लगता है कि जो सामान्य जो भ्रांतियां वो कभी पूर्ण जो भ्रांतियां जनमानस में वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। जी। तो देखिए, जो भगवत पाद जो शंकराचार्य स्वामी श्री का जीवन परिचय आप यूट्यूब पर भी आप फिल्म इत्यादि के संस्कृत में फिल्म एक दो फिल्म है उनके माध्यम से आप जान सकते हैं। उनके ऊपर जीवनी भी है और मठान्याय अनुशासन उनके द्वारा लिखित है, प्रवर्तित है। और आप किसी भी जैसे चार पीठ हमारे यहाँ है, पूर्व में गोवर्धन, जो पूर्वामनाय में गोवर्धन पीठ है, और गोवर्धन पीठ पूर्वामनाय है। आपके इधर जैसे कि द्वारका में पश्चिम में द्वारका द्वारका पीठ है। आपके उत्तर में ज्योतिर्मठ, यानी कि जो बद्रीनाथ के आसपास में वहाँ ज्योतिर्मठ, वहाँ वो एक उत्तर की पीठ है, और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। तो ऐसे चार स्थान पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री के द्वारा स्थापित हुए। जो चार धाम हम लोग कहते हैं, चार धाम भी ये जो चार धाम की जो परंपरा है वो विलुप्त हो चुकी थी। उस परंपरा को और समस्त तीर्थों को, अगर समस्त तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान किया और चार धाम को, जो चारों धामों को जो स्थापित किया, जैसे पूर्व में जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र, आपका पश्चिम में द्वारका भगवान द्वारकाधीश का, जी। जो उत्तर में आपका इधर ज्योतिर्मठ, जो हम्म। बद्रिकाश्रम जो भगवान बद्रीनाथ, और इधर हाँ। दक्षिण में रामेश्वरम का। तो इनको पुनः तीर्थत्व प्रदान किया और इनकी पुनः स्थापना आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। समस्त म्लेच्छों को पराजित किया। उन्हीं की परंपरा में ये हमारे अभी जो वर्तमान में पूरी पीठ पे पूर्वामनाय में पूज्य स्वामी श्री शंकराचार्य स्वामी श्री, नाम तो नहीं लेना चाहिए, तथापि परिचय की दृष्टि से स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी पूज्य गुरुदेव, आपके पश्चिम में यानी कि द्वारका पीठ पर स्वामी श्री शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, आपके दक्षिण में श्री विधुशेखर भारती जी जो उनके अभी उत्तराधिकारी हैं। तो उनसे जो पूर्वाचार्य भारती तीर्थ कृष्ण स्वामी जी आपके दक्षिण में है। और आपके उत्तर में ज्योतिर्मठ में स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। अभी आपने पूर्व में जो प्रश्न किया था कि क्या हमारे शंकराचार्यों की क्या भूमिका है, जी। तो आप पूज्य निग्रहाचार्य जी का वक्तव्य देख रहे थे। तो निग्रहाचार्य जी के एक भाई, हम भी काशी में रहे, हम लोग रहते ही हैं। हम्म। तो जो काशी के मंदिर जब ध्वस्त किए जा रहे थे, काशी के मंदिर जब ध्वस्त किए जा रहे थे नूतन निर्माण के या कॉरिडोर के अनुशंसा पर, कॉरिडोर निर्माण की अनुशंसा पर, उस समय स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बहुत कारगर रूप से और बहुत जागृत रूप से उन मंदिरों का संरक्षण किया, घूमे। मतलब उनकी यात्रा अखंड चलती रही स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की। जी। और इसी में उन्होंने इसी मंदिर आंदोलन को लेकर के 2015 में उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, जो कि इसमें हम सब पूर्व में सब लोग परिचित है सोशल मीडिया के जमाने से। तो वैसे ये परंपरा जो है, ये परंपरा मैं बताता हूँ आपको, 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 118 वर्ष बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो पूर्व आचार्य श्री हैं वो ऐसा बताते हैं। तो उनके हिसाब से ये परंपरा कुछ 19 भी कहते हैं, उस 118 या 119 वर्ष ऐसे इस परंपरा से। और आप मानिएगा कि ये श्रीमन नारायण से परंपरा चल रही है, कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं है। और आप शंकराचार्य जी का केवल वीडियो सुन करके आप उनके ब्रह्मत्व का या आप उनके ज्ञान का भान नहीं लगा सकते। उसके देखिए, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के लिए तो नियम है कि आपको विधि पूर्वक प्रणाम करके उनके समीप बैठना होगा, तभी तभी आपको कोई ज्ञान राशि आपको हृदयंगम हो पाएगी। जैसा कि वेद में पढ़ते हैं, तो वेद पढ़ने से पूर्व क्या करता है, छात्र गुरु से प्रार्थना करता है, गुरु से हाथ हम्म। जोड़कर ज्ञान प्रदान करने की याचना करता है, तब जाकर के कहीं
गुरु उनको मंत्र पढ़ाते हैं। गुरु की जब अनुकंपा होती है, सावित्री की जब, गायत्री की जब अनुकंपा होती है, तो तब वह अखिल निखिल जो वेद राशि है, उसको शिष्य हृदयांगम कर पाता है। अन्यथा की दृष्टि में वो कितना ही स्वयं से पढ़ ले, वो कभी हृदयांगम नहीं कर पाता है। और पूज्य जो शंकराचार्य जी की जो है उनका जो महानता है, उस महानता को मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो अधिकतर उनके पास जाते हैं। जी। गणितीय जो वैदिक गणित की विधा को लेकर के आप देख सकते हैं, विश्व बैंक के बहुत से लोग गए हैं। आईआईटी हाँ हाँ कानपुर हाँ। में, विश्व बैंक की आईआईटी जो कानपुर, गुत्थियां सुलझ नहीं जी जी पाई थी, तो वो स्वामी पूज्य पूज्य श्री ने ही शंकराचार्य, सुलझा कर दी थी। जी 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 जी, पूर्वामनाय स्वामी श्री पूर्व पीठ में जो जगत गुरु पुरी पीठाधीश्वर जी हैं जगन्नाथपुरी के, उन्होंने सुलझाए थे। आप आईआईटी कानपुर में, आईआईटी में कभी कोई शंकराचार्य जी नहीं जाते। हाँ इलाहाबाद हाँ। में इत्यादि इत्यादि अन्य अन्य स्थानों पे, हाई कोर्ट में बहुत सी जगह उनके वक्तव्य हुए हैं। तो उनके वक्तव्य हैं, वो जब ज्ञान विज्ञान की ऐसे सुदृढ़ परंपरा उनके पास है, और तो हमें उनका लाभ लेना चाहिए। और लाभ इन्होंने मंत्रियों ने, राजनीति ने भी बहुत ही लाभ हाँ लिया हाँ, है, लेकिन इस समय जो लाभ, अप्रत्यक्षता दिखाई दे रही है, तो जी उसके जी रूप में मैं एक चित्र दिखा देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और जी जी देखो उन पर सभी को भरोसा है और भरोसा रहेगा, क्योंकि शंकराचार्य गुरुदेव का यही कहना है कि, और यही विचार है उनका, यही मत है कि जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो हम्म, हिंदुत्व को, हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम्म, सनातन धर्म तो श्रेष्ठ है, उच्च है, इसमें कोई शंका नहीं है, किंतु हम्म, उस धर्म में जो साथ दे रहे हैं, वो ही यदि, वही राजा यदि थोड़ा सा भी यदि पाप के रास्ते पर या अशास्त्र विधि के मार्ग पर जाता है, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता और श्रेष्ठ नेता उस मार्ग पर जाए। उनका यही कहना है, इसलिए वो बचाना चाहते हैं। तो ये एक चित्र है जिसमें मोदी जी भी हैं और पूज्य श्री से वार्तालाप हो रही है। इसमें इसमें मोहन भागवत जी भी उनके पास गए हैं। बहुत से नेता लोग उनके पास जाते हैं समय समय पर, और जी बहुत लोग जाते हैं। और अभी जिस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वक्तव्य आया था बागेश्वर धाम सरकार का, उन्होंने भी कहा था कि वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री है। हाँ हाँ। तो धर्म के सही बात है। प्रधानमंत्री ऐसा, देखिए कोई वो नहीं है कि हम यहाँ किसी का विरोध, हमें देखिए सब अपने हैं। बस विचारों की विविधताएं हैं, समझने की विविधताएं हैं, सब सब अपने हैं। मैंने आपको उसी प्रकार कहा कि हमारे यहाँ सबका सम्मान है। देखिए जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण 4 बजे उठता है, या 5 वर्ष की आयु में ही उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, और 5 वर्ष की आयु में ही ब्राह्मण बालक को 3 बजे उठाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी आश्रमों में देखते हैं, हम भी आश्रमों में रहे 5 वर्ष की आयु से, तो 5 वर्ष की आयु और 3 बजे उठना, तो ब्राह्मणों में जो संस्कार होते हैं वो बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद वो उस विद्या को हृदयंगम कर पाते हैं। क्षत्रियो को रक्षा का प्रभार दिया जाता है, वैश्य को व्यापार का, शूद्र को सेवा का। अब कुछ लोग कहेंगे कि शूद्र को सेवा का क्या, तो भर्तृहरि जी ने इसमें कहा है कि सेवा हर कोई नहीं कर सकता। उसमें एक है कि सेवा धर्मो परम गहनो योगी नामाप्यगम्य। अर्थात सेवा का जो धर्म है वो परम गहन है, योगियों के लिए भी ये अगम्य है। उसके लिए पात्र ये चाहिए, ये पात्र कहाँ का, चाहिए। ये कहाँ का है जी श्लोक? ये नीति शतक जी का तो हाँ, जी श्रृंगार। जी 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 भर्तृहरि जी के द्वारा ये लिखा गया, उसका ये हाँ श्लोक हाँ। है। अच्छा। तो देखिए सेवा, देखिए सब सबके लिए पात्रता है। जो ब्राह्मण 4 बजे उठ करके मंदिर में पूजा करता है, तो उसको जो पुण्य मिलता है, वो क्षत्रिय को प्रणाम, भगवान को प्रणाम करने से मिल जाता है, वैश्य को मंदिर के द्वार पे जाने से मिल जाता है। और यदि हमारे शूद्र भाई, तो वो अगर केवल शिखर ध्वजा पे। का भी दर्शन, सही बात है। शिखर के ध्वजा के भी दर्शन कर ले, तो उससे उसको वही पुण्य फल मिलता है। तो फल चोरी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ हम्म। सबकी व्यवस्थाएं हैं। जैसे जी कि जी जी। अभी किसी का कार्य है सेवा का, तो वो सेवा का प्रकल्प उनको दिया गया है, ना कि उनको फल से वंचित नहीं किया गया, ना ही उनको निकृष्ट समझा गया। वो ये हुआ है कि अंग्रेजों के जमाने में कूटनीतिज्ञों ने इस भारत की अखंडता और एकता को नष्ट करने के लिए इसको विकृत कर दिया।
इसी विकृति की स्थिति को आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे हिंदू भाई कुछ हमारे धर्माचार्यों के विरोध में, जबकि पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हो। तो जी जब जी ऐसे जी। ऐसे वक्तव्य संपूर्ण संत समाज ये कह रहा है और उन्होंने कोई निंदा नहीं करी। देखिए जैसे कि आप और हमें, अब जैसे मेरा कोई बालक है या मेरा कोई शिष्य है तो मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ, वो भले इंद्री क्यों ना हो, जैसे बृहस्पति की इंद्री क्यों ना। इसी प्रकार पूज्य श्री से स्नेह प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, अब वो तो अभी प्रधानमंत्री बने, तो उनका पूर्वकालीन स्नेह है। तो इस स्नेह के चलते उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या बाहर में खड़ा होकर के ताली बजाऊंगा। उनका केवल एक जैसे कि हाँ, बाल विनोद जो होता है ना, वो हंसते हुए उन्होंने कहा है, ऐसा कुछ वक्तव्य नहीं है कि पूज्य श्री ने ऐसा कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ। उनको लोगों ने अलग गरिमा ही है। अर्थ लगा लिया है इस बात का। अच्छा, एक और है कि हमें इस समय धर्म का साथ क्यों देना चाहिए, शास्त्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ब्राह्मणों का भी और पूरे हिंदुत्व का। जो सनातनी है सभी है, जो राम प्रेमी है, जो भगवत प्रेमी है, शास्त्र प्रेमी है, उन सभी को क्या साथ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् जी धर्मो नान्तव्यो मानो धर्मो अतो बधिर। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। किस प्रकार से धर्म आपकी रक्षा करेगा? जैसे कि आपका धर्म है जो तलवार है, उसमें जंग ना लग जाए, उस जंग से उसको बचाना। समझ, थोड़ा जी धर्म समझिएगा। आपने तलवार के धर्म को बचाया, तलवार का कौन सा धर्म था? काटने का। उसकी धार आपने कम नहीं होने दी, या था? तो वो जिस समय आपको कभी किसी समय कुछ काम पड़ा, कुल्हाड़ी की धार आपने कम नहीं होने दी, आप आपके धर्म को निभाए, तो कुल्हाड़ी भी क्या करेगी कि अपने धर्म को निभाएगी, वो निभाए। हिंसक पशुओं से आपको बचाएगी। उसी प्रकार आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि को अगर आप मत आप अपनी बुद्धि का मंथन करते रहे, शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, तो आप जी क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि का जो धर्म होता है, बुद्धि का क्या धर्म होता है कि गुत्थियों को सुलझाना। तो जब जाना। आपने बुद्धि के प्रति अपना धर्म निभाया तो बुद्धि भी आपके प्रति धर्म निभाएगी। उसी जी जी प्रकार जी। प्रकृति हाँ, है, उसी प्रकार प्रकृति है। यदि आप प्रकृति के प्रति अपना धर्म निभाते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं, तो प्रकृति भी आपका संरक्षण करती करेंगी। है। ये धर्म है। बहुत बहुत। हाँ, तो आज क्या है कि आज धर्म शब्द की व्याख्या ही अलग हो गई। धर्म माने क्या, जो पूजा पाठ करते हैं, या मान लीजिए केवल उतना। धर्म माने वो भी है, आप पूजा पाठ करते हैं, शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, या धर्म की बातें करते हैं, राम कृष्ण की, तो वो वह केवल धर्म का एक स्वरूप है, वो संपूर्ण धर्म नहीं है। यथा कि जैसे पानी है, पानी का धर्म है कि किसी व्यक्ति की प्यास बुझाना। अब यदि कोई पानी का ही नाश कर देगा, पानी में ही क्या करेगा कि पानी में कुछ अपद्रव्य घोल करके पानी के जो घटक है उनके द्रव्यों का, पानी के धर्म का नाश कर देगा, तो अगर यदि उस जल को वो पान करेगा, जल भी क्या करेगा? उसका विनाश करेगा। तो इसी नाश तो प्रकार कर। धर्म है, अगर धर्म का आप संरक्षण करते हैं। बिजली है तथा एक और उपाय है, बिजली है तो अब बिजली ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में आप प्लास्टिक के जो ग्लव्स आते हैं उनको पहन करके काम करेंगे। नहीं, हम तो हमें बिजली नहीं लगती है। यदि अगर बिजली को साक्षात छूने जाएंगे तो वो क्या है कि वो हानि कर देंगे। तो उसी प्रकार हमारे पूज्य आचार्य श्री का कहना है कि धर्म वही है। धर्म शब्द को विकृत कर दिया गया है, धर्म शब्द को हीन समझा गया, जबकि धर्म तो क्या है? धारणा धर्म है, जो कुछ भी धारण कर सके आप। धर्म के सही बात। बहुत सारे लक्षण पूर्वाचार्यों ने बताए। अब बहुत मतलब इतना मनुस्मृति में, गीता इत्यादि में बहुत जगह धर्म के लक्षण बताए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी कहीं कहीं दंड की भी बात आती है। मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि ब्राह्मणों को ज्यादा अधिकार दे दिए। नहीं, ब्राह्मण को यदि कोई अधिकार दिया गया, यदि कोई शक्ति उसको दी गई है, तो उसका प्रायश्चित भी उसको उतना ही पड़ता है। यदि ब्राह्मण ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण यदि अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसके लिए 4 गुना या इतने गुना तो दंड का चौगुना, विधान है। सही बात है। जो हाँ जैसे महाभारत की एक घटना है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के समक्ष कुछ लोग आए हैं, 4 लोग, चारों वर्ण के थे। तो युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने कहा कि इन चारों को जा करके कारावास में डाल दीजिए या फांसी की सजा दे दीजिए। और जी जबकि युधिष्ठिर ने जो न्याय किया वो कहा कि शूद्र को
एक गुना, और शूद्र से 2 गुना वैश्य को दिया, वैश्य से 3 गुना क्षत्रिय को, क्षत्रिय से 4 गुना ब्राह्मण को। ब्राह्मण को ब्राह्मण को। वध का इसलिए नहीं कहा क्योंकि ब्राह्मण अवध्य होता है, वो ब्रह्म विद्या का संधान करता है, या हमारे जो तथ्य है उनको बाल्यकाल से ही वो संरक्षण करता है, इसलिए संरक्षण की विधा से उसको मारा नहीं गया। अन्यथा ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मण अवध्य है। अब जी। ये भी अ- नहीं है कि जी, अभी अभी हमें अपने एक, जी, जी। हाँ बताइए बताइए। इसीलिए देखिए, धर्म का साथ और हमारे धर्माचार्यों का साथ हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे धर्म की जो बुद्धियां है, क्योंकि हमारी बुद्धि उस योग्य नहीं रह गई है, हम निर्णय नहीं कर सकते। यथा कि जैसे मान लीजिए कोई सूत्र आते हैं, तो कोई सूत्र इत्यादि में शिष्य स्वयं निर्णय नहीं कर हाँ सकता, हाँ उसको निर्णय निर्णय करने के लिए अपने गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे कि बहुत हाँ बहुत हाँ। स्थानों पर आते हैं, हरि शब्द है, हरि शब्द के 22 अर्थ होते हैं। जी अरे महाराज, तो, बहुत बढ़िया, तो बहुत। उस तो ये तो तो उसके अनंत ही है। लिए आवश्यक है। हाँ। ये तो अनंत ही है, सही बात है, आपने सही कहा। अभी अभी मेरे पास एक वीडियो आया है, हम्म। संत जो प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है। वो कह रहे सत्य पे भेदापगमे नाथ तवाहम। देखो भगवान शंकराचार्य से बढ़कर ज्ञानी नहीं महाराज। वो कह रहे सत्य पे भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीन स्तम समुद्रो ही तरंगा कुछ समुद्रो न तारंगा। नाथ मेरे और आप में कोई भेद नहीं। कैसे? जैसे समुद्र और तरंग में, तरंग वायु विकार के कारण कही गई, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। तो अपनी आत्मा का ही विलास भगवत लीला भगवत कथा है। भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप में है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। और भगवान शंकराचार्य से बढ़कर ज्ञानी नहीं महाराज। वो कह रहे सत्य पे भेदापगमे ना। तो आप श्री भी कह रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य जी से ज्यादा ज्ञानी इस समय पृथ्वी पर तो है नहीं कोई। और अवतार है महाराज, अवतार के पास तो विलक्षण प्रतिभाएं, मेधा शक्ति, ज्ञान, तप या सब कुछ रहता है। तो उन उसमें कोई संशय नहीं है। और ब्राह्मणों से, सभी संतों से, सभी कथावाचकों से भी ये मेरी भी करबद्ध प्रार्थना है। और सभी की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि सभी को सहयोग करना चाहिए, इस समय मिलकर रहना चाहिए। और शास्त्र के विरुद्ध कहाँ भी, आज ही नहीं कभी भी यदि कार्य हो तो उसमें विरोध करना एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र का, वैश्य का कर्तव्य बनता है। क्योंकि अशास्त्र विधि मुत्सृज्य। वर्तते काम जी। कारता न स सिद्धिम वाप्नोति, न वो ये करके स्लो, न स सिद्धिम न वाप्नोति न च तमम सुखम पराम गतिम। तो न उसमें च पराम भगवान गति। कृष्ण ने, हाँ, कृष्ण ने यही कहा है। तो हम कृष्ण को तो मानते हैं, श्री राम को तो मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं। क्योंकि उनको मानने से ज्यादा उनकी बातों को मानना चाहिए। उन्होंने तो कहीं कहीं लीलाएं की है, तो वो लीलाएं साधारण मनुष्य थोड़ी कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने कभी भी स्वप्न में भी अपने गुरु का अपमान नहीं जी किया, वो चक्रवर्ती जी। सम्राट थे। और शंकराचार्य जी के विषय में, या जैसे कि गुरु के विषय में, भाई प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, जी उन्होंने तो बताया ही है कि प्रातः काल और प्रातः स्मरणीय हमारे यहाँ सभी संतों के आगे लगता है, प्रातः स्मरणीय। मतलब प्रातः काल में जिनका संस्मरण किया जाता है, स्वप्न में भी जिनके प्रति मिथ्या नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि वो भविष्य दृष्टा होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं। तो उसी दूरगामी सोच को लेकर के, क्योंकि दूरगामी परिणाम क्या होंगे कि जैसे कि अभी एक जगह कहीं बात चल रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि जो गणेश, जो जिन्होंने मतलब काशी के एक विद्वान है, प्रतिष्ठित विद्वान, उन्होंने इस मूर्ति को निकाला है, तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ इसमें प्रमाण नहीं दिए। उन्होंने एक दो तीन प्रमाण दिए, पर जिस प्रकार से उनको शास्त्रोक्त ज्ञान है, या जिस प्रकार से वो चर्चा करते हैं, या जिस प्रकार से वो किसी वक्तव्य को देते हैं, उस प्रकार से उन्होंने नहीं बताया। ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। अभी जैसे कि राम मंदिर है, हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि महाराज जी हमारी भी प्राण प्रतिष्ठा उस समय में करवा दीजिए। जबकि 22 जनवरी को। हाँ हाँ। जबकि ऐसा ऐसा होना उचित नहीं। देखिए 22 जनवरी को, अगर देखिए हम एक बात जाएं, देखिए कहीं ना कहीं जो सब लोग विरोध कर रहे हैं वो ठीक है, परंतु अगर आप देखेंगे कि वहाँ
पिछले 2 महीने से क्रिया प्रतिक्रियाएं, मतलब ये मान लीजिए कि उनके द्वारा कुछ संशोधन चल रहा है। पिछले 2 महीनों से वहाँ वेदों के स्वाहाकार, और फिर एक अयोध्या का एक विशेष टाइम निकाल करके, मतलब जैसे भी है उन लोगों ने 84 सेकेंड कुछ का मुहूर्त 22 जनवरी के लिए दिया है। तो क्या वो सर्वत्र वो मुहूर्त है? ये नहीं है। ब्राह्मणों को चिंतन करना नहीं चाहिए। है। सर्वत्र वो मुहूर्त नहीं है, परंतु तथापि ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हैं कि सर्वत्र कोई आ रहा हमारा गृहवास, तो कोई आ रहा हमारा ये, हमारे देवता, हमारा ऐसा। ये बिल्कुल गलत अधर्म है। आप की देखिए, पराकाष्ठा तो तब मैंने देखी कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक आजकल जो गर्भिणी स्त्रियां हैं वो अपना बच्चा भी 22 जनवरी को ही गर्भ से बाहर लाना चाहती है। हद देखिए, पराकाष्ठा देखिए अधर्म की, कैसे भ्रमित दे, हो रहे हैं लोग। देखिए, रमन्ते योगिनो अंते, मतलब योगियों के अंतःकरण में जो रमण करता है वही राम है। जी। योगियों के अंतःकरण में रमण करने वाले राम है। और राम शब्द बहुत व्यापक है। जी। ऐसा कोई नहीं कि राम शब्द और रामलला, ऐसा आप नहीं कह सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामलला आ रहे हैं। भैया, रामलला आ रहे हैं का क्या मतलब है? क्या राम जी उस अयोध्या को छोड़ करके चले गए थे? क्या कनक बिहारी बिहारिणी जो में वहां रामलला सरकार विराजमान नहीं? क्या अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के सीने में क्या रामलला विराजमान नहीं? क्या हनुमान जी के पीछे, हनुमानगढ़ी अयोध्या में हनुमान जी के जस्ट पीछे सीताराम सरकार जी खड़े हैं, तो क्या रामलला वहां नहीं? रामलला वहीं थे, बस एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। उसके लिए तो हमारे हिंदू समाज को या संपूर्ण समाज को या संपूर्ण भारतवर्ष को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु सोने पे सुहागा, या फिर सोने में सुगंधी, जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी कहते हैं कि सोने पे सुहागा तो खराब होता है, सोने में सुगंधी ढूंढिए। तो सही है। सोने में सुगंधी का कार्य हो जाता कि शास्त्र विधि का पालन हो जाता, तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, जैसे राज्य काल की बात बताएं, अब राज्य की बताते हैं कि किसका शासन तंत्र है, किसका क्या है। किसी समय में रावण का भी शासन तंत्र था, तो वो ब्राह्मण राज था। हालांकि राक्षस प्रवृत्ति थी उनकी, लेकिन उस समय भी पूर्ण रूप से जो बहुमत था उस समय रावण के पास था, लेकिन उस समय भी प्रजा दुखी थी। ठीक है। अब आज यदि हम कहते हैं कि हिंदुत्व पूर्ण रूप से, तो बहुमत हिंदुओं का है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री जी भी हिंदू हैं, और अधिकतर नेता मंत्री सब हिंदू है, हिंदुओं का बहुमत है। लेकिन हिंदुत्व हिंदुत्व तो तब रहेगा और हिंदू तब कहलाएंगे हम जब पूर्ण रूप से गोहत्या बंद हो जाएगी, तभी तो हिंदू देश माना जाएगा ये। और शंकराचार्य जी यही तो चाहते हैं कि पहले गोहत्या पर विचार कीजिए, पूर्ण रूप से हिंदू बनिए, फिर मैं हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू, इस लालच में मत फंसो, बाद में इस लालच में फंसिए। पहले ये जानिए कि गोहत्या बंद हो। बल्कि आज देखा जाता है कि सबसे ज्यादा लोहा और बीफ, ये सबसे ज्यादा भारत से ही पहुंचाया जाता है बाहर। गोमांस का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। किसी एक वीडियो में मैंने देखा था कि गोवा में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, और उन क्रिश्चियनों को खुश करने के लिए तथागत लोग उनको गोमांस निर्यात करवाते हैं, बेचते हैं। एक ये भारत वीडियो की और बात आया है। है, हाँ, एक चलचित्र और आया है, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी मलुक पीठाधीश्वर, जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, निर्भीक है, निडर हैं, और उनके जी जो वक्तव्य जी। होते हैं शास्त्रीय ही होती हैं, अशास्त्रीय कभी भी उन्होंने कथन नहीं किया है। आप श्री क्या कह रही हैं, सभी लोग सुने भी, आप भी सुने। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के समय साहस दिखाया, अनुकूल प्रतिकूल चाहे जो कुछ किसी के पड़ा हो, किसी की परवाह नहीं की, और कह दिया अब इतने बजे से इतने बजे तक हम घोषणा करते हैं, इतने नंबर के नोट बंद हो गए। ऐसे ही साहस फिर से दिखावे और कभी एक घोषणा उनकी प्रसारित हो कि आज के बाद आसे तो हिमालय पर्यंत कहीं भी गोवंश की हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी। तो उनका सब किया कराया धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और नहीं तो ये बहुत दुख की पीड़ा की बात है। तो गो हत्या जो बंद होने की बात है, और गाय माता की जो रक्षा है ये होनी ही चाहिए हमारे धर्म में। ये प्रमुख है, ये प्रमुख है। ये हिंदुओं का धर्म है। और मैं यूं मानता हूं कि गीता, गंगा, गायत्री और सती, आज
देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की क्या दुर्दशा है। हम्म। कैसे हिंदू हिंदू कहाँ बचे। सही बात हिंदुत्व है। के नाम पर हुंकार हुंकार भरने वाले हमारी बहन बेटियों की स्थिति को आप नहीं देख रहे हैं। जी। कैसे इंस्टाग्राम पर, कैसे अन्य अन्य जो आए थे वहां चलचित्र भेजे जाते हैं, वहां पर सब अपना रील्स बढ़ाने के लिए या पैसा कमाने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। कहीं कहीं बेटा अपनी माँ को नचा रहा है, माँ बेटे को नचा रही है। अन्य अन्य मैंने एक और हमारे क्या इधर उज्जैन में मैं एक वीडियो देखा था। उज्जैन के एक अघोर स्वामी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो इस वक्तव्य को कह रहे थे ऐसा। और मंदिरों का जो पर्यटन स्थल स्थल बनाना, ये यही जी भी एक बहुत ही शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि जो आचरण हो रहे हैं, जो पाप कर्म हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल घोषित करना या फिर उसको चकाचौंध या बहुत बड़ा विस्तार रूप से उसको सजा धजा कर पेश करना, ये भी एक मनोरंजन का साधन ही होता जा रहा है। देखिए, हमारे जो धार्मिक स्थल थे वो मानसिक शांति के स्थल थे, ना जी कि जी। तन की शांति के स्थल। इसलिए वो ही मंदिर मानसिक शांति, बनाते हैं और इसलिए उसमें वास्तु विधाएं सम्मिलित की जाती है, इसीलिए ताकि शांति वह मिले। आवश्यक जी। होते हैं, वह मानसिक शांति। देखिए, आप तन की शांति के लिए या इस शरीर की शांति के लिए आप अन्य अन्य प्रकार की यहाँ सुविधाएं इस संसार में उपलब्ध है, परंतु मन की शांति के लिए कोई संसारिक सुविधा हमारे काम नहीं आएगी। उसके लिए हमें अपने धर्म का और धर्माचार्यों का, गुरुजनों का, गुरु जी। माने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो इसीलिए हमें हमारे धर्म की और धर्माचार्यों की, धर्म क्या है, धारण करना। अगर गो अपना, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अगर अपना, जिस दिन देखिए आप कभी कहीं कहते हैं अरे भूकंप हो गया, बड़ा बुरा हुआ। अगर पृथ्वी ने अपना धर्म छोड़ दिया कि इंसान मात्र को, जीव मात्र को धारण करने का जो धर्म पृथ्वी का है, अगर वो धर्म पृथ्वी ने त्याग दिया, तब क्या होगा। आप कहीं सुनते हैं बादल फट गए। अगर आकाश है, आकाश शून्यत्व का अगर अपना धर्म छोड़ दे, तो फिर क्या होगा। वृक्ष सही स्थिर बात रहने है। का अपना धर्म छोड़ दे, वृक्ष अगर स्थिर हैं, ऑक्सीजन समुद्र प्रदान कर रहे हैं आपको, समुद्र यदि अपनी वो अगर मर्यादाएं लांघने लग जाए, सही बात है। वो अपना धर्म है, मर्यादा यानी कि धर्म। अगर वो धर्म। जैसे गीता गीता में कहा, स्वधर्म में निधनम श्रेया। मतलब निधन स्वधर्म से। का मतलब है आप जिस विधा में, जिस परिपाटी में जो आपका गुण है। जैसे कि हमने कहीं सुना था, पूर्वाचार्यों से एक महाराज जी हमारे यहाँ थे, वो किसी औषधि को लेकर कह रहे थे कि इस औषधि की ये जाति है। माने जाति माने उसका गुण, उसका धर्म। माने ये जैसे कि आप संजीवनी, अब हर कोई संजीवनी बन सकता है क्या। नहीं। अब नहीं, सामान्य औषधि कहे नहीं, हमें संजीवनी, संजीवनी का गुणधर्म अलग है, सामान्य औषधि का गुणधर्म अलग है। अलग है। ये सामान्य विधा है, सामान्य बातें हैं। तो जो जहाँ है वो वहीं से अपनी सेवा दे, उसी में उसको नारायण मिलना है, क्योंकि नारायण तो कण कण में व्याप्त है। परंतु नारायण को आवश्यकता क्या पड़ी इस संसार को रचने की। इस पर इसका ज्ञान जब होगा कि भाई ना, भाई करार विंदे न पदार विंदम, ये विंदम। आनंद उनको जब लेना है। सही मुखार बात। विंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम बालम मुकुंदम मनसा मुकुंदम स्मरामि। मनसा स्मरामि। तो सही बात। बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके धर्माचार्य ही बता सकते हैं। आपको अपने धर्म के माध्यम से ही पता चल सकता है। इसलिए अपने जो सनातन वैदिक धर्म है, इसको इसको जानना और धर्माचार्यों का पूर्णता आदर करना और उनकी बातों का आदर करना, ये जरूरी है। अभी अभी एक और चलचित्र आया है, आमंत्रण पत्र पर, जो आरएसएस के और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए एक संत हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है। शंकराचार्यों ने तो राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, राम जन्मभूमि के न्यास बनाए हैं उन्होंने। और आज राम जन्मभूमि मंदिर जब बनने को तैयार है या बनकर के तैयार हो गया या वहां रामलला विराजमान है और उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अपनी अपनी अभिव्यक्ति देने में वो स्वतंत्र है। इसलिए उनसे ही ज्यादा पूछना चाहिए, उनसे ही उत्तर लेना चाहिए। हमने उनको सादर आमंत्रित किया, वो हमारे लिए पूज्य है, वरिष्ठ आचार्य है, हम उनका सम्मान करते हैं। कई शंकराचार्यों ने भी बोला गया है कि हम नहीं आएंगे कुछ कारणों के कारण, उसके उस विषय पे जिन वरिष्ठ आचार्यों ने इस प्रकार की अभिव्यक्ति दी, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य हमारे सनातन धार्मिक जगत के सर्वोच्च सत्ता होते हैं और अपने अपने कारणों से उन्होंने कुछ कहा है। इसका उत्तर तो बेहतर उन्हीं से लेना चाहिए। मैं शंकराचार्य जी की बात अपने मन से कैसे बता सकता हूँ। हमने उन्हें आमंत्रित किया है। कोई भी शंकराचार्य
जो नहीं आने वाला है वो भी राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा है, वो राम जी का विरोध नहीं कर रहा है, केवल अपने ढंग से वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। तो ये कारण तो उन्हीं से पूछना चाहिए, वही ज्यादा स्पष्ट करेंगे। बाकी आमंत्रण हम लोगों ने दिल खोल के किया है, और शंकराचार्यों ने तो राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, राम जन्मभूमि के न्यास बनाए हैं उन्होंने। और आज राम जन्मभूमि मंदिर जब बनने को तैयार है या बनकर के तैयार हो गया या जी ये भी हमारा भी यही कहना हाँ है। देखिए, हाँ ना तो उनका राम से विरोध है, ना ही भाजपा सरकार से। उनका विरोध किसी से नहीं, बस वो अपनी बात को रख रहे हैं। तो जब किसी बात को, या तो देखिए, आप मेरठ साइड जाएंगे तो वहां पर कुछ खड़ी भाषा बोली जाती है, तो उनकी खड़ी भाषा है। इसमें आपको बुरा लग सकता है, बुरा लगने की बात नहीं है। वो उनका एक चलचित्र है, इसमें वो कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी हमारे बहुत लाडले और प्यारे हैं। इसमें जी पूर्वाचार्य शंकराचार्य जी, ये सब लोग कहते हैं ऐसा। जी तो ऐसा नहीं है कि हमें उनका विरोध करना चाहिए, हमें विरोध नहीं करना चाहिए। ना ही वे लोग जो है वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ना ही वो राम के विरोधी। अगर वो राम के विरोधी बन गए तो फिर शंकर से द्रोह हो जाएगा। सही बात है। भाई भाई अंश अंशी से कैसे, मतलब भाई अंश है, वो सही तो ईश्वर बात अंश है। जीवा शिवस्य विनाश। हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। तो अंश अंश से विरोध कैसे? देख, परंपरा तो वही है। देखिए, नारायण से प्राप्त ही परंपरा है। जी नारायण से प्राप्त परंपरा में वह शंकराचार्य है, उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, ना ही उनका उनका सबसे स्नेह है। बस अपनी अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और संविधान इसकी आज्ञा में देता भी है, अभिव्यक्ति की आजादी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, बस हम अपनी बात को रख रहे हैं। उसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए हम लोग तो क्षमा मांग सकते हैं, पर वो तो हमारे गुरुजन है, वो कैसे क्षमा सही बात है। मांगेंगे? गुरु क्षमा भैया थोड़ी जी भी यही मांगते हैं। कह रहे हैं, भैया जी का भी एक टिप्पणी आई है अभी अभी। सन्यासी को किसी से ना विरोध होता है और ना विशेष प्रेम होता है, और होता है तो स्नेह सभी के प्रति होता है। हाँ, क्या बड़ी बढ़िया बात कही है अपने भैया जी ने। ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ बने हुए हैं, इनकी कुछ सिद्धांत है, कुछ है, तो ये साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग काफी रहा है। और लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, इन्होंने बहुत लोगों की भ्रांतियां इन 2 दिनों में बहुत दूर की है। काफी प्रयत्न कर रहे हैं। और एक वीडियो देखिए अभी अभी देख एक कथावाचक है जो कथावाचक कथाओं के जगत में बहुत बड़े माने जाते हैं, काफी पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं, और अत्यधिक अत्यधिक लोग उनकी कथा भी श्रवण करते हैं। तो उनका भी एक वीडियो आया है। ऐसे ही मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, कथावाचकों से, कि अपने अपने वक्तव्य दें। यही तो समय है, यही समय है सही, जब आप शास्त्र के साथ रहेंगे और धर्म के साथ रहेंगे। ये वीडियो आप एक बार जरूर देखें, सुने। धर्म का प्रचार करना ही है शंकराचार्य जी का। तो गलती किसकी हुई? आपकी। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। शंकराचार्य भगवान जो है वो सारंग नहीं है, वो पद प्रतिष्ठा छूटी नहीं, मेरे जैसे कथावाचक नहीं है। वो धर्म का प्रचार करना मेरे जैसों का काम है, कि हम लोग गए इनके आगे लड़ाए, आपके आगे लड़ाए, और फिर भी झंडा गाड़ आए। ये काम मेरा है, शंकराचार्य भगवान का नहीं है। शंकराचार्य भगवान जैसे क्रिश्चियनों में पॉप होते हैं ना, उनके पास एक पॉप, और हमारे पास 4 भगवान। शंकरा साक्षात, शंकराचार्य साक्षात भगवान है, शंकर भगवान है। और चारों मठों पे, इसलिए कि चारों कोने सनातनियों के इन धर्माचार्यों से पोस्टर है। तो जब इतना बड़ा उत्सव होगा और इतने लोग जाएंगे वहां, उनका वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा मेरे दृष्टिकोण से वो उतनी नहीं हो पाएगी। उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, और उस मर्यादा को वहां फॉलो कर पाना। ये इन्होंने कहा है। देखिए, तो सभी कथावाचकों से भी यही विनती है कि वो भी एक बार जरूर करें। और अभी अभी को इन्होंने कहा है, भैया जी ने, जगह जगह चंदा एकत्रित किया जा रहा है जनमानस से राम मंदिर की प्रतिष्ठा के उत्सव के लिए, और सिर्फ श्रेय बीजेपी लेगी। सरकारी खर्चे से क्यों नहीं उत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है, और उसी पैसे को 5 एकड़ भूमि जो आने वाला, जो बनने वाला है, उसके लिए दी गई है। तो ये भी एक जनता में विरोध है, और ये भी अशास्त्र विधि से है। आप कुछ बताएं। देखिए, ये है कि भ्राताश्री बिंदु कर ही रहे हैं, टिप्पणियां दे ही रहे हैं कि देखिए, जनमानस भ्रमित हो चुका है।
आप भ्रमित कब होते हैं? जब आपको आपकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी वास्तविकता का ज्ञान कैसे लेंगे? गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से। तो हम्म। आपको गुरु ग्रंथ और गोविंद की शरण में रह करके इनका अध्ययन करना चाहिए। अपने गुरु को गोविंद सदृश मान दे करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तभी हमारी मति जो है वो शुद्ध हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। और बिल्कुल होना चाहिए, जैसा कि हमारे भ्राताश्री कह भी रहे हैं कि सरकारी खर्चे पे होना चाहिए था, परंतु अभी और भोले भाले के लिए हिंदू हैं, और भोले भाले हिंदू हैं जो आज नेताओं के लिए अपने धर्माचार्यों और धर्म के विरुद्ध भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा भैया जी भी कह रहे हैं। और ये सत्य भी दिख रहा है, आप सभी को भी दिख रहा है कि देखिए हिंदू ही सबसे नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, देखिए मैं समझ नहीं फिर पा कहूंगा रहे हैं। आपसे, मैं फिर कहूंगा आपसे कि वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं। भाई हमारे ही हैं, गुरु ग्रंथ और गोविंद की शरण उन्होंने अपने जीवन में नहीं ली है, इसके कारण वो दिग्भ्रमित है। देखिए ना तो हमारा विरोध सरकार से है, न ही हमारे धर्माचार्य से। हम सही। भी लोग उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। भाई हमारे रामलला का मंदिर बन रहा, इसमें बुरा किसको लगेगा? किसी को नहीं। परंतु यहाँ श्रेय क्यों लेना परमात्मा के काम में? क्या आप ये नहीं कह सकते कि निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन? सही क्या बात। आप ये प्रचार नहीं कर सकते? पूरी बीजेपी अगर चाहती तो ये प्रचार कर सकती है कि ये सब परमात्मा करवा रहे हैं, ये सब हमारे गुरुजन। जैसा कि राम जी ने क्या कहा था, कि राम जी ने कहा था कि जब वो युद्ध जीत करके आ गए थे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। उन्होंने जय हो। रावण को मारने का जैसा काम। देखिए आप राम जी से सीख लीजिए ना। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। इनकी कृपा, अपना कोई श्रेय, किसी का कोई श्रेय नहीं है। तो गुरु को प्रधानता दे करके और गोविंद की इच्छा में हम निमित्त मात्र हैं। वो परमात्मा की ही कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसी मति, गति और बुद्धि प्रदान करी है जिसके अनुरूप ये कार्य हो रहा है। अन्यथा पूर्व की सरकार भी कर सकती थी, परंतु किसी सरकार विशेष के आने पर, सरकार विशेष के जोर पर ये प्रकल्प चलाए गए, तो इसमें किसी का विरोध नहीं। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो उनसे ये भी अपील करेंगे कि 22 जनवरी को माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जी से एक घोषणा और कर दे कि हिमालय से लेकर के सेतु पर्यंत तक आज के बाद गोवध नहीं होगा। तो हम सभी सनातनी उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। हम जी। सभी सनातनी उनको हमेशा, भाई हमारे राजा ही सर्वभूतानां पिता भवति धर्मता, ऐसा वाल्मीकि रामायण में हमने कहीं सुना था, या पढ़ा भी है। और जैसे हम देखते भी हैं, तो वही पालन करने वाला। और जैसे मनुस्मृति कहती है, जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैति पितरः स्मृतः। जी। ऐसे 5 प्रकार के पितर है, जन्मदाता, अन्नदाता। तो आप हमारी गौ माता को, यदि गोवंश के कलंक से भारत भूमि को आप अगर माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर मुक्त करवाते हैं, तो हम तो उनके सदैव आभारी रहेंगे। हमारा सही बात हम है। सनातन सदा सर्वदा उनके आभारी रहेंगे। और हम उनसे विनती करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप जरूर ऐसा करें। यही हमारी सच्ची दक्षिणा होगी और यही हमारे सच्चे रामलला विराजमान होंगे। आज इस पॉडकास्ट से सभी को बहुत ही अच्छी जानकारियां भी मिलेगी, और कईयों के जो प्रश्न थे मन में, मस्तिष्क में, जो घूम रहे हैं कई दिनों से, वो भी हट जाएंगे। अच्छा, कईयों के प्रश्न ऐसे भी हैं कि शंकराचार्य जियों को शायद शास्त्र के ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको आपके माध्यम से भी और इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं कि जितने ग्रंथ हम आपने या सभी ने पढ़े नहीं होंगे, उतने से ज्यादा तो उन्होंने लिख डाले, और कई पेंडिंग में चल रहे हैं अभी तो। और अक्सर यदि उनमें कोई त्रुटि बता दे, एक भी अक्षर शब्द में, व्याकरण से, छंद से, या जो महाभाष्य में शब्दों का जो भी प्रसंग है, उनमें यदि कोई 1% भी त्रुटि बता देता है, तो मैं मान जाऊंगा या सभी मान जाएं कि वो उनसे ज्यादा विद्वान है। मेरी दृष्टि में और सभी की दृष्टि में भगवान शंकराचार्य जी से बड़ा कोई विद्वान, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, कर्मनिष्ठ ये हो नहीं सकते हैं, ना है अभी। तो
सभी देखिए से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी उनका आदर करें आप और उनकी बातों को माने, उनके प्रवचन भी सुने, तब जाके समझ में आएगा कि उनका ब्रह्म तेज क्या है। देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे जो चार पीठ के मान्य जो शंकराचार्य हैं चारों पीठों के, वो चारों हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है। देखिए गुण अवगुण सबके उर रही, और गुरु में दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए। गुरु में यदि कोई दोष दृष्टि रखता है, गुरु में यदि कोई दोष दृष्टि रखता है तो वो महान नरक का गामी होता है। नरक क्या है? नरक कुछ नहीं है। नरक क्या है? सही है। सोच गलत, गलत सोच गलत विचार, वही नरक है। माने आपके मस्तिष्क का, माने आपका बुद्धि की, आपकी बुद्धि जो थी, वो बुद्धि आपने बुद्धि, जो बुद्धि का जो धर्म होता है, उस धर्म का बुद्धि ने त्याग कर दिया, तो आपको नरक मिल गया। आपकी मति का पतन हो गया, आपके शील का पतन हो गया, आपके चरित्र का पतन हो गया, वही नरक है। और हाँ, जो गुरु ग्रंथ जब जब गोविंद, बुद्धि जब बुद्धि का, शील का ही पतन हो जाता है तो वो पाप कहलाता है, और पापात प्रभावात नरकम पतंती। सही बात। अब देखिए धर्मशास्त्रों की बात है, या धर्मों के, अब कुछ लोग कहते हैं धर्मों से शास्त्रों से प्रमाण दीजिए। अब अगर यहाँ विशुद्ध संस्कृत में चर्चा होने लग जाए, वैदिक भाषा में चर्चा होने लग जाए, तो किसको समझ में आएगा और कैसे समझ में सही आएगा? बात। तो सामान्य जनमानस के लिए यही भाषा रखी जाती है। मैं भी पूज्य शंकराचार्य जी के उनमें जाता रहता हूँ, तो मुझे वहां समझ में आता है कि वो उपनिषदों को किस प्रकार से व्याख्यायित करते हैं, उपनिषदों को किस प्रकार से ख्यापित करते हैं, ये सब हमने देखा है। वहां प्रश्न पूछने पर होता है। हमने पूर्वामनाय पीठ के जो आचार्य श्री हैं, पूज्य शंकराचार्य जी हैं, उनका सूर्य विज्ञान पे काफी उन्नत विचार है। अगर सूर्य हाँ, विज्ञान पे इसरो उनसे अगर राय लेता है, तो हमारे भारत को बहुत सफलता हासिल हो सकती है। और विश्व विश्व में जितने भी गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक है, सब उनसे लाभान्वित होकर जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं, अपनी गुत्थियां सुलझा कर जाते हैं। बड़े बड़े गणितज्ञ, विद्वान और वैज्ञानिक जो लोग हैं, उनसे ही सीख कर जाते हैं। कई लेख भी वो छापते हैं अपने विदेशी अखबारों में, तो हम भारत वाले तो देखते नहीं है। हिंदुओं को तो कुछ अलग ही अभी है। जो वर्तमान का सुख, मेरा मानना यह है कि जो वर्तमान के सुख में अंधे होकर भविष्य का जो दुख नहीं देख पाता है ना, उसको बड़ा दारुण दुख प्राप्त होता है। और हो रहा है। देखिए आज पाकिस्तान को देखिए। उस समय हमारी दया प्रवृत्ति है, उसको देखकर हमने वहां उनको, उनकी सहायता भी की, अलग से देश भी बनाया, और आज वो हमारे लिए ही हानिकारक है, पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। तो आने वाले समय में जो दारुण दुख प्राप्त होंगे, वो इस समय वर्तमान जो सुख है उसमें अंधे होने के कारण ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि अभी इसमें, शास्त्र। अभी जो भ्राताश्री कमेंट कर रहे हैं हम्म, कि आरएसएस को दबाव बनाना चाहिए गौ हत्या के वध के लिए, गौ हत्या का वध ना हो बीजेपी, बीजेपी पर। तो हमारे आरएसएस में भी अगर यदि हमारे कोई भ्राताश्री जुड़े हुए हैं, यदि कोई हमारे ब्रह्म बंधु जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप अगर ऐसे, जो भी सनातनी, जो भी हिंदू, या जो कोई भी सामान्य जनमानस अगर इसके लिए कुछ भी कर सकता है कि गौ हत्या बंद हो, इसके लिए वो कोई भी कुछ भी अगर प्रकल्प चलाते हैं, तो हम सहयोग करेंगे, और हमारे लिए वो बहुत पूजनीय होंगे। हम जी ऐसा जी। मानते हैं। नहीं नहीं, सही बात है। तो आज का जो ये जो पॉडकास्ट हमारा रहा, अ, इस दूर संचार यंत्र द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा, इसके माध्यम से, इसके तो लिए ये इसके सभी। लिए इसके लिए इंस्टाग्राम जो फैमिली है, या इंस्टाग्राम जो ऐप है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा सुगम दूर संचार यंत्र बनाया, जिससे व्यक्ति कहीं भी बैठ करके अपनी बात को देखिए। ये तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग। सही वस्तुतः क्या बात है है। कि आप इसका समुचित उपयोग कर सके, जैसे कि आज हुआ, जैसे कि हम लोग करते आते हैं। हमें देखिए भ्रामकता नहीं फैलाना चाहिए, न ही सरकार के बीच में, न ही धर्माचार्यों के बीच में। देखिए धर्माचार्य हैं तो वो धर्माचार्य हैं, सरकार है तो सरकार का अपना दायित्व है, परंतु धर्माचार्यों का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। और इसी बात से याद भी आया, आपने दूर संचार यंत्र, तो कंप्यूटर और मोबाइल पर भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, पूरी 200 पीठाधीश्वर 200 निश्चलानंद 200 सरस्वती ग्रंथ, जी ने। 200 ग्रंथ कुछ और हमें सुनने में आता है कि 200 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, बहुत ही तो अच्छी बात है। और अभी भी ऐसे महान
पुरुष और भगवान के अवतार हमारे इस देश में हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। और हमें उनके ज्ञान से, उनके उपदेशों से, प्रवचनों से लाभान्वित होना चाहिए, उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, उनकी इसमें वंदना करनी चाहिए, इसमें क्योंकि जगत के गुरु इसमें हैं, सभी के गुरु हैं। जी, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन हे सेवया। भैया। ज्ञान कब मिल सकता है? तद विद्धि प्रणिपातेन, मतलब जिस प्रकार से प्रणिपात करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और परिप्रश्नेन सेवया माने सेवा के द्वारा, परिप्रश्न के द्वारा मतलब आपको आपके धर्माचार्यों के प्रति, आपके गुरुओं के प्रति यदि आप आस्थान्वित होंगे, तो ही आपको जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो गूढ़ परंपरा है उसमें प्रवेश हो सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, संभाला, संग्रीला और ज्ञानगंज, ये जो क्षेत्र है ये आज भारतीय सनातनियों की पहुंच से क्यों दूर हो गए? क्योंकि वहां ऐसा सुना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक मच्छर को भी मार दिया तो भी उस व्यक्ति का प्रवेश नहीं है अच्छा। ज्ञानगंज में। हाँ, ज्ञानगंज में दिव्यात्माओं का और दिव्य ज्ञान विज्ञान वाले संत महात्माओं का प्रवेश या व्यक्तियों का प्रवेश होता है, हर किसी का प्रवेश नहीं है, जबकि वो है। अब देखिए, अब हमारे पास कितना मतलब पारसमणि से भी दुर्लभ क्षेत्र, पारसमणि से भी दुर्लभ ज्ञान विज्ञान, सारे समुचित व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हम क्या है कि बस अब हम क्या कि कुबेर के खजाने में रहकर भी हम भिखारी रह गए। यानी कि जी ज्ञान विज्ञान की इस परंपरा में, ज्ञान विज्ञान के इस देश में, इस उन्नत और उच्च और विश्व कोटि, विश्व में मतलब अपने ज्ञान को प्रसारित करने वाले भारत माने माने तपस्या में जहाँ के लोग रहते हैं, तपस्या माने ज्ञान, ज्ञान की सेवा में जहाँ के लोग रहते हैं, तो इस संसार में यानी इस पुण्य भूमि पर भी हम जन्म लेकर के अगर ज्ञान विज्ञान की परंपरा से अगर हम दूर रह वंचित जाते है। तो इसी में हमारा ही दुर्भाग्य है, जी और जी। इसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये है कि आप गंगा जी नहाने तो गए, मतलब ठीक है कि कोई कन्याकुमारी से गंगा जी नहाने चली, ठीक है, रामेश्वरम से गंगा जी नहाने गया, समुद्र किनारे सुर किनारे पे बैठ के आ गया, हरिद्वार तो गया, वही वाली बात है। वही वाली बात है, सही तो बात है। भैया जी कह रहे हैं टिप्पणी के माध्यम से, निस्वार्थ भाव से धर्म के प्रति निर्भय होकर आपने जो प्रयास किया है वह न केवल सराहनीय है अपितु अनुकरणीय भी है। धन्यवाद तो आपको है बहुत बहुत। और हमारे पूजनीय जो भ्राता है, आदरणीय भ्राता है अजय जी काशी जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे ग्राम में जो मेरे भाई हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सहयोग करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज इस पर जो कमेंट में प्रश्न आएंगे इस पॉडकास्ट को देखने बाद भी, तो उन सभी का प्रश्नों का उत्तर उसके फिर बाद देंगे हम। यदि किसी की इच्छा होगी कि विशुद्ध संस्कृत या प्रमाण ही, हमें केवल प्रमाण ही चाहिए तभी हम मानेंगे, तो वो प्रमाण भी उनको दिए जाएंगे, परंतु प्रश्न हो। और एक देखिए भाषागत हो, जैसे कि हमारी भाषा शैली में रहा भाई, अब किसी को आप अपनी भाषा के द्वारा दुख न पहुंचाए, कष्ट न आपकी पहुंचाए, भाषा उसी शैली प्रकार की तो भाषा। आपकी भाषा शैली तो बहुत ही आनंद दे देती है, इसके तो हम ये मान लो कि क्या कहें, ऐसी भाषा देखिए शैली खास हमारी होती, हम ऐसा ही सोचते हैं। जी भैया जी, जी भैया जी। कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक मह जरई, मतलब जो अगर भक्त का अपराध करता है वो राम रोष यानी क्या कि प्रकृति का जो रोष है वो उसको सहन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार आप अपने गुरु और ग्रंथ का अपमान और गोविंद का अपमान और जी गाय का आप कभी अपमान न करें इनका। आप अगर इनके पास आप रहेंगे, इनके पास आप जाएंगे, तो आपको जरूर विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा की स्थिति में आप भ्रम में रह जाएंगे, सही और भ्रम का बात है, सही बात। कोई निवारण नहीं होता। जी, आप, जी मैं बहुत पुनः बहुत पुनः आपको धन्यवाद आपको। जी आप अपना समय दिए, और क्योंकि आप आप तो पूजन जी पाठ में व्यस्त रहते हैं, अध्ययन में व्यस्त रहते हैं, अध्यापन में भी व्यस्त रहते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इतने बड़े सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका देखिए आभार। हम आपको सहयोग प्रणाम जी करते हैं। जी जी, प्रति प्रणाम आपको, प्रति नमस्कार। देखिए सहयोग की कोई बात नहीं है, सब हमारे ही भाई बंधु है, सब हमारे ही लोग हैं।
वो वह बस क्या है कि पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, यानी कि पथ भ्रष्ट यानी कि वो सीधे रोड पे चलने की जगह वो खाई में जा रहे हैं। तो उनको खाई में जाने से बचाने का हमारा धर्म है। हम उनको रोड दिखा रहे हैं, रोड पे आप अपना वाहन दौड़ाइए, जितनी गति से भी, सामान्य गति से आप चलिए, अपने गुरु का अपमान न करें। और संपूर्ण जो भारतवर्ष के जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, या जितने भी लोग आगे देखेंगे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, जितने भी जो लोग देखेंगे, उनको रामलला के इस भव्य और ऐतिहासिक जो रामलला विराजमान होंगे, अब कैसे होंगे ये तो चर्चा है, विषय है, परंतु उस सब के लिए उनको शुभकामनाएं। और सरकार को भी, हमारी जो भाजपा सरकार है उनको भी शुभकामनाएं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करेंगे कि जब आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करें, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में आप ये घोषणा जरूर करें कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक, आ सेतु पर्यंत, हिमालय से आ सेतु पर्यंत गोवध जो है वो बंद हो जाएगा आज से और अभी से। तो हम जी, बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार आपको। और बहुत बहुत यदि कुछ देखिए, कुछ शब्द जिसको ग्रहण करना हो ग्रहण करे, अगर ग्रहण करने योग्य ना हो उनको ग्रहण ना करे। नारायण। नारायण नारायण। हर हर महादेव। जय श्री हर हर राम। महादेव। बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री पुनः राम। जय प्रणाम श्री राम। आपको। जय श्री राम।